गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं माधुरी वेलकम करती हूं आप सभी का BNS की इस सीरीज में। देखो, ये जो अपनी आज की वीडियो है, इसमें अपना आज चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा, जो कि हमने पढ़ा था मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसमें हमने मर्डर पढ़ा, इसमें हमने कल्पेबल होमिसाइड पढ़ा, इसमें हमने हर्ट, ग्रीवियस हर्ट पढ़ा। इसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, क्रिमिनल फोर्स क्या होता है, असॉल्ट क्या होता है, हमला क्या होता है। इसके बाद हमने इसमें सदोष अवरोध, सदोष परिरोध की चीजें भी पढ़ी थी। देखो, ये सारी चीजें हमारे लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट मेंस का, प्री का और इंटरव्यू का क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। हर एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बेरेक्ट की एक एक लाइन, एक एक वर्ड, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। आज बाकी के सेक्शंस कवर करके आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7 स्टार्ट हो जाएगा। देखो, ये जो BNS की सीरीज कंटिन्यू चल रही है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये सीरीज आगे तक कंप्लीट कंटिन्यू करे, BNS कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स घर बैठ के सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको जो डायरेक्ट पढ़ने में दिक्कत आती है, वर्ड्स नहीं समझ आते हैं, वो मैं आपको बता सकूं। लेकिन अगर आप चाहो तो BNS की MCQ सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ओनली मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। YouTube पे हमने 150 प्लस क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, 150 प्लस क्वेश्चंस MCQs के थ्रू कर लिए हैं। इसके अलावा BNS के 1000 प्लस क्वेश्चंस अपने इसी सीरीज में करेंगे। BNSS के MCQs भी हम इसमें करेंगे, जो कि लाइव क्लासेस रहेंगे, जिसमें कमेंट्स ओनली मेंबर कर पाएंगे। उसके अलावा मेंस की आंसर राइटिंग आपको कैसे लिखनी है, कितना टॉपिक लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो कैसे लिखना है, 10 नंबर का आए तो कैसे लिखना है, 20 नंबर का क्वेश्चन आए तो कैसे लिखना है, और लिखना क्या है, मेन पॉइंट होता है मटेरियल लिखना क्या है, किस लैंग्वेज में लिखना है, एज इट इज डायरेक्ट की लैंग्वेज देखनी होती है या कुछ चीजें ऐड करनी होती है, कैसे केस क्लोज लिखने होते हैं, कहां पर लिखने होते हैं, सारी चीजें आपको इस ओनली 59 रुपीज में मिलने वाली है। मिलने वाली है, नहीं मिल रही है। तो आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किए तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको ओनली एंड ओनली 59 रुपीज में मिल रहे हैं। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं की है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लो और MD लो क्लासेस के मेंबर बन जाओ। सिर्फ आपको ये ऑफर इतने ही नहीं, इसके अलावा टाइम टू टाइम बहुत सारी चीजें हैं जो कि ओनली मेंबर्स के लिए फोकस की जा रही है, जिनका अर्ली एक्सेस मेंबर को मिलने वाला है। तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कर लो और MD लो क्लासेस के मेंबरशिप वाले ग्रुप में ऐड हो जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। देखो, सेक्शन नंबर 144 ये कहता है, 144 कि ऐसे व्यक्ति का शोषण, अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे पर्सन का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं जिसका हमने दुर्व्यापार किया है, जिस पर्सन की हमने ट्रैफिकिंग कर ली है, अब उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। देखो, शोषण हम इससे पहले सेक्शन 143 के एक्सप्लेनेशन में पढ़ चुके हैं कि शोषण क्या होता है। उसके बाद मैं आपको इसको शॉर्ट में भी बताऊंगी कि शोषण का मतलब क्या होता है। देखो, क्या कहा, जो कोई सबसेक्शन 1 यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि जानबूझकर वो अपने नॉलेज से ऐसा काम कर रहे हैं, या उसको विश्वास करने का कारण है कि किसी बालक का दुर्व्यापार किया गया है। अब जो पर्सन ये एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, उसको ये चीज की नॉलेज है कि पर्सन की ट्रैफिकिंग हो चुकी है, पर्सन का दुर्व्यापार किया गया है। ऐसे बालक को किसी भी मैनर में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा। क्या कहा, यहाँ पर उसको पता है कि जिस पर्सन की ट्रैफिकिंग की गई है, फिर भी उसको क्या कर रहे हैं, लैंगिक शोषण के लिए रख रहा है, तो वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी। मतलब मिनिमम, अगर आपने जिस पर्सन की ट्रैफिकिंग की है उसका एक्सप्लॉइटेशन किया है, तो मिनिमम आपको 5 साल की पनिशमेंट मिलेगी, जो मैक्सिमम 10 साल तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का विधायी होगा। तो मिनिमम 5 साल, मैक्सिमम 10 साल एंड साथ ही साथ आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। अब देखो क्या कहा, whoever, जो कोई, knowingly, जानबूझकर, और
हैविंग रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण रखते हुए कि दैट अ चाइल्ड, किसी बालक का हैज बीन ट्रैफिक्ड, कि उसका क्या किया गया है, दुर्व्यापार किया गया है, एंगेज सच चाइल्ड फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, उसमें क्या रहता है, जानबूझकर बालक के लैंगिक शोषण में क्या करता है, इन्वॉल्व रहता है, इन एनी मैनर shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 5 years, तो मिनिमम 5 साल की पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी, but which may extend to 10 years, जो 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है, and shall also be liable to fine, और उसको साथ के साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। तो सबसेक्शन 1 में लिख सकते हो कि जिस बालक का दुर्व्यापार किया गया है उसका लैंगिक शोषण करना, उसकी आप हेडिंग सबसेक्शन 1 की लगा सकते हो। देन बात करते हैं ये शोषण क्या है। देखो मैंने आपको बताया कि जो सेक्शन अपनों ने 143 पढ़ा था व्यक्ति का दुर्व्यापार, उसमें एक स्पष्टीकरण हमें बताया कि ये शोषण का मतलब क्या है, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या है। देखो शॉर्ट में अब मैं आपको बताती हूँ एक्सप्लॉइटेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है। क्या है, फिजिकल एक्सप्लॉइटेशन, शारीरिक शोषण भी इसमें इंक्लूड है, लैंगिक शोषण, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन भी इसमें इंक्लूड है, दासता, देखो दासता का मतलब होता है स्लेवरी, गुलाम बनाना, गुलामी करवाना, वो भी एक्सप्लॉइटेशन में इंक्लूड होता है, भिक्षावृत्ति, आप उससे क्या करवा रहे हो, भीख मंगवा रहे हो, ये भी किस में आता है, एक्सप्लॉइटेशन शोषण में आता है, या किसी बच्चे के, किसी पर्सन के अंगों का अपसारण कर रहे हो, व्यन कर रहे हो, तो वो भी किस में आता है, शोषण आता है। तो शोषण सिर्फ मेंटली और फिजिकली नहीं होता, अगर आप किसी पर्सन से गुलामी करवा रहे हो, भीख मंगवा रहे हो, अंगों का अपसारण कर रहे हो, वो भी क्या आता है, शोषण में आता है। तो अब ये टाइटल हमें कहता है कि ऐसे व्यक्ति का शोषण, अब शोषण आपको बता दिया जिसका दुर्व्यापार किया गया है, जिसकी ट्रैफिकिंग हमने कर ली, उसके बाद अब हम उसका क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, और ये शोषण इन तरीके में से कोई भी हो सकता है। अब देखो इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2, जो कोई ये जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है। देखो इससे पहले सबसेक्शन में हमने क्या किया था, बालक का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, चाइल्ड का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पर्सन का जिसका दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति से लैंगिक शोषण के लिए रखेगा। अब यहाँ पर किसी पर्सन का सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, जिस पर्सन की ऑलरेडी ट्रैफिकिंग की जा चुकी है, तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी। यहाँ पर अगर किसी पर्सन का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो तो मिनिमम 3 साल की पनिशमेंट, जो मैक्सिमम 7 साल तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो मिनिमम 3 साल की पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी, जो मैक्सिमम हम 7 साल तक बढ़ा सकते हैं, एंड आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। क्या कहा, whoever नोविंगली, जानबूझकर, हैविंग रीजन टू बिलीव, कि विश्वास करने का कारण भी है, दैट अ पर्सन, की किसी व्यक्ति की, हैज बीन ट्रैफिक्ड, क्या किया गया है, दुर्व्यापार किया गया है, एंगेज सच पर्सन फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, उसके बावजूद भी किसी पर्सन के लैंगिक शोषण में इन्वॉल्व रहता है, एंगेज रहता है, इन एनी मैनर, किसी भी रीति से, शैल बी पनिश्ड, दंडित किया जाएगा, विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, कठिन कारावास से, फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 ईयर, तो मिनिमम उसको 3 साल का कारावास मिलेगा मिलेगा, बट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, और साथ ही साथ इस 3 साल को हम कितना बढ़ा सकते हैं, 7 साल तक बढ़ा सकते हैं, एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, और उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो अगर किसी पर्सन की जिसकी ट्रैफिकिंग की गई है उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन करना, तो मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 7 साल, और जुर्माना आपको देना पड़ेगा। और अगर आप किसी बालक का एक्सप्लॉइटेशन करते हो, उसका शोषण करते हो, तब आपको मिनिमम 5 साल, जो मैक्सिमम 10 साल तक हो सकती है। तो दोनों सबसेक्शंस हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट। प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें यहाँ से टाइटल और पनिशमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, और चाहे तो 2 नंबर का मेंस का क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। और इस सेक्शन में आप एक्सप्लॉइटेशन का मतलब भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक्सप्लॉइटेशन में ये सारी चीजें इन्वॉल्व की गई हैं। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन नंबर 145। 145 कहता है दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना। अब देखो दासों मतलब यहाँ पर किसी पर्सन को गुलाम बनाना,
क्या करना, नौकर बनाना। अभ्यासिक का मतलब होता है अभ्यस्त रहना, मतलब उसमें कंटिन्यू हैबिचुअल है वो उस काम को करने का। व्यवहार का मतलब है व्यवहार करना, लेन देन करना, मतलब ऐसा पर्सन जो क्या है, हैबिचुअल है किस काम को करने के लिए, दासों का व्यवहार, लेन देन, ये सब करने के लिए। अब देखो, जो कोई अभ्यासतः दासों का आयात करेगा, क्या कर रहा है, उनको खरीद रहा है, निर्यात करेगा, बेच रहा है, अपसारित करेगा मतलब हटाना, या खरीदेगा या बेचेगा, या उनका दुर्व्यापार करेगा या व्यवहार करेगा, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो हम उसको क्या पनिशमेंट दे सकते हैं, हम उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे सकते हैं जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट हम उसको कितना दे सकते हैं, 10 ईयर तक दे सकते हैं, और साथ के साथ उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। इंग्लिश में whoever habitually, मतलब उसकी हैबिट है ये काम करने की, क्या करने की, इंपोर्ट करने की, आयात करने की, एक्सपोर्ट निर्यात करने की, रिमूव हटाने की, बायस खरीदने की, सेल्स बेचने की, किस चीज की, ट्रैफिक्स की, दुर्व्यापार करने की, और ऐसे दुर्व्यापारों की डील्स करने की, इन स्लेव्स जो कि गुलामी के लिए या दास्ता के लिए, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term not exceeding 10 years shall also be liable to fine। तो उसको वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो, 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो हम उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे सकते हैं या 10 ईयर की पनिशमेंट दे सकते हैं, और साथ ही साथ उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये सेक्शन भी हमारे लिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 146, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, टाइटल और पनिशमेंट के लिए, क्योंकि इसी सेक्शन से कनेक्टेड हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं कि क्या ये जो लेबर करवाई जा रही है, श्रम करवाया जा रहा है, वो वैलिड है या नहीं है। अगर किसी बालक से करवाया जाता है तो उनके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है। विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, देखो क्या कहा, जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, अंडरलाइन कर लो, क्या काम करवा रहे हो आप, उससे जो काम करवा रहे हो वो उसकी विदाउट कंसेंट, उसकी इच्छा के विरुद्ध करवा रहे हो, श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर विवश करेगा। अब आप उसको फोर्स किस लिए कर रहे हो, अनलॉफुल तरीके से कर रहे हो, विधि विरुद्ध तौर पर विवश करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। कि अगर किसी पर्सन को आप उसकी इच्छा के बिना विधि विरुद्ध रूप से श्रम करवाने के लिए, काम करवाने के लिए विवश करोगे तो आपको 1 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। कि whoever, जो कोई अनलॉफुली, विधि विरुद्ध रूप से कंपेल्स करेगा, किसी पर्सन को फोर्स करेगा, एनी पर्सन टू लेबर, किसके लिए, श्रम करवाने के लिए, अगेंस्ट द विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध, ऑफ दैट पर्सन shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। तो उसको 1 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 146 हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन भी बन सकता है कि अगर किसी पर्सन से अनलॉफुल तरीके से आप क्या करवा रहे हो, लेबर करवा रहे हो, तो उसको कितनी पनिशमेंट है, या अनलॉफुल तरीके से आप उससे लेबर करवाते हो तो ये कौन से सेक्शन में बताया गया है। अब देखो, इसके बाद इसका एक केस है, गुजरात राज्य बनाम माननीय गुजरात हाई कोर्ट 1998 का केस है। केस का नाम नोट करो, गुजरात स्टेट वर्सेस गुजरात हाई कोर्ट 1998। देखो, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कठिन कारावास भुगत रहे अपराधी पर कठोर श्रम अधिरोपित करना वैध है। मतलब कि जो एक्यूज ऑलरेडी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भुगत रहा है, कठोर कारावास भुगत रहा है, उस दौरान अगर आप किसी अपराधी से श्रम करवाते हो, कठोर श्रम करवाते हो, तो ये वैलिड माना जाएगा। यहाँ पर अगर
कठिन कारावास में रह रही पर्सन से अगर आप कठिन श्रम करवाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ऐसा नहीं समझा जाएगा। ऐसा कठोर श्रम करवाना वैलिड माना जाएगा। तो ये सेक्शंस हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद देखो, हमने आज जो ये सेक्शंस कवर किए हैं, इसमें आज हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो रहा है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले कार्य। ये चैप्टर सभी स्टेट की जुडिशरी के लिए, सभी स्टेट के एपीओ के लिए, जेएलओ के लिए, एलएलबी के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने कंप्लीट इस चैप्टर को नहीं देखा तो मैंने सेक्शन 100 से लेकर अभी आपको 146 तक कंप्लीट करवाया है, हर एक लाइन बताई है। तो आप फटाफट बाकी की सीरीज को देख लीजिए। अगर आपको बाकी वीडियोस नहीं मिलती है तो आप एमडी लो क्लासेस का चैनल ओपन करो, वहां पर होम आगे प्लेलिस्ट के ऑप्शन आते हैं, प्लेलिस्ट का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको बीएनएस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बीएनएसएस की मिल जाएगी, बीएसए की मिल जाएगी, सीपीसी की मिल जाएगी, डीवी एक्ट की मिल जाएगी। जो भी मैंने सब्जेक्ट्स पढ़ा रखे हैं वहां पर सभी एक्ट्स की जितनी भी चीजें करवा रखी है उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया 59 रुपीज की मेंबरशिप है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो 59 रुपीज फटाफट आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। और अदरवाइज अगर आप एमडी लो क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेंबर बन के पेड बैचेस ज्वाइन करते हो तो उसका बहुत सारा बेनिफिट है, तो आप पेड क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। जितने बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं वो सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हो। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके और जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो बेनिफिट्स आप उठाइए। एंड आज के लिए धन्यवाद।